अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं हूं इफ्तिखार है आपके लिए एक आसान और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की रेसिपी क्या है जी। ये देखें, आज मैं आपको बताऊंगा कि शकरकंदी के बग़ैर कोयलों के और बग़ैर कोयलों की राख के इसको कैसे भुना जाता है। बिल्कुल वही टेस्ट होगा। तो आपको पता है कि पहले गांव देहातों में अक्सर लोग जो है वो कोयलों की लकड़ियों की आग जलाते थे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ कि गांव में क्या क्या होता था। ये गांव में आपको पता है कि जो किचन होते हैं वो बहुत ही बड़े कच्चे मिट्टी के पत्थरों के बने होते किचन होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं और उसके दरमियान में एक चूल्हा मिट्टी का बना होता है जिसको चूल्हा बोलते हैं या अंगीठी बोलते हैं, वो होती थी। और उसमें जो है लकड़ी की आग जलाई जाती थी और साइडों पे पूरी फैमिली बैठी होती थी। वालदा होती थी, बहनें होती थी, भाई होते थे, सारे बैठ करके तो वहीं पे सारा जो है ये डिनर होता था, रात का खाना होता था। और माएँ और बहनें जो होती थी वो बड़े प्यार से रोटियां बनाती थी गर्मा गर्म, और सारे वो चूल्हे जो अंगीठी होती थी उसके इर्द गिर्द लोग बैठ के तो सारी फैमिली जो है वह खाना खाती थी। बड़ा प्यार होता था, बड़ी सादगी होती थी। और ये जो है खाना रात का जो है अक्सर वहाँ पे 5 या 6 बजे खा लिया जाता था, यानी मगरब के बाद या मगरब से पहले ही कई लोग खा लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि जी वो जो लकड़ियों की आग जलाई जाती थी, फिर वो अंगारे रह जाते थे और उसकी राख, और वो सर्दी होती थी, लोग बैठ के गपशप कर रहे होते थे और उसको आग को सेक रहे होते थे। तो कभी फिर उस शुगल शुगल में बातों बातों में लोग क्या करते थे, कभी गुड़ और जो मूंगफली होती थी उसका पतीसा बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे होते थे। अगर वो नहीं होता था तो क्या करते थे कि आलू और ये जो अगर शकरकंदी है तो ये लेके तो वो जो कोयलों की जो राख होती है या कोयले जो दहक रहे होते हैं जिसको सेक रहे होते हैं, तो उसमें ये आलू या दबा दिए जाते थे और उसको भून के उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। क्योंकि अक्सर आपने शकरकंदी उबली हुई बाज़ार से खाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पानी में उसको गलाते हैं तो वो बड़ी ही जो होती है लेसली सी होती है और वो ज़्यादा गल जाती है, उसका वो टेस्ट नहीं होता जो कि लकड़ी के जो अंगारों या कोयलों में उसको भूना जाता है जिसका वो टेस्ट होता है। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर गांव में वो वाली लाइफ नहीं है, ना वो गांव के किचन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बग़ैर कोयलों के जो है ये शकरकंदी किस तरह आप इसको भून सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह बनाया जाता है। तो चलें जी, किचन में आपको मैं बताता हूँ कि ये ज़बरदस्त रेसिपी कैसे बनाते हैं। जी दोस्तों, तो किचन में हम आ गए हैं और यहाँ मैंने सबसे पहले एक अदद पुरानी देचकी ली है। आपने कोई भी नया पैन या देचकी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जब हम इसको स्टीम करेंगे और तेज़ आंच पे ये शकरकंदी और आलू को बॉयल करेंगे तो आपका नया देचका जो है जल सकता है, ख़राब हो जाएगा, बाद में आप उसको धोने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। 1 गिलास से ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। और यहाँ पे स्टीमर स्टैंड, कोई भी आप स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। और शकरकंदी अगर साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो उसको आपने 2 हिस्सों में काट लेना है। इससे ये होगा कि आसानी से आपकी शकरकंदी जो है स्टीम हो जाएगी, गल जाएगी। यहाँ ये देख सकते हैं कि मैंने इसको 2 हिस्सों में, और ये जो दूसरा टुकड़ा है ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको 3 हिस्सों में मैंने काट लिया है। तो इस तरह आसानी से आप इसको ईज़िली अच्छी तरह इसको स्टीम कर सकते हैं। और शकरकंदी के अलावा यहाँ मैंने आलू लिए हैं। आलू 2 अदद यहाँ पे, इनको भी मैं अच्छी तरह धो के और इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 15 मिनट इसको स्टीम पे पकाना है। और तकरीबन 15 मिनट में ये अच्छी तरह स्टीम में आपकी शकरकंदी और आलू जो है गल जाएंगे। और जो है पानी 15 मिनट में आपको 1 गिलास का जो पानी डाला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है, देचकी में पानी नहीं होना चाहिए। और जब पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने फिर दोबारा से इसको दम दे देना है, ढक्कन लगा देना है।
और फिर आपने फ्लेम हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे आपने तकरीबन इसको 4 मिनट, ये देखिए धुआं बिल्कुल निकल रहा है, ऐसे जैसे जब आप कोयलों या कोयलों की राख में आप शक्करकंदी या आलू भूनते हैं तो इस तरह धुआं निकलता है। तो इससे ये होगा कि एक शक्करकंदी में जो मॉइस्चर वगैरह स्टीम करते वक्त है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट और टेक्सचर होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने इसको कोयलों में भूना है। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त ये शक्करकंदी ये गल चुकी है स्टीम होने के बाद, और इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इसको किसी कोयलों की आग में, राख में इसको भुना गया है। और यहाँ मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसका ये देखिए छिलका जब आप उतारेंगे तो जिस तरह कोयलों में आप भूनते हैं तो छिलका ऊपर से हल्का हल्का सा अच्छी तरह गल जाता है, जल जाता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है। तो ये बिल्कुल ड्राई है, और इसका खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और ये सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है शक्करकंदी। और आप जब आपको इसको इस तरीके से स्टीम करके पकाएंगे तो इसका और ही टेस्ट भी और इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी। और आपने इसको इस तरह टुकड़ों में अच्छी तरह काट लेना है, पहले छिलके इसके उतार लेने हैं। और यहाँ मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए आप इसको टमाटो केचप के साथ या इमली आलू बुखारे की चटनी या खाली इमली की चटनी जो है उसके साथ आप खाएं। इसकी अक्सर बाज़ार में जो खाते हैं तो वो इमली या आलू बुखारे की चटनी उन्होंने बनाई होती है। तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्रूट चाट मसाला इस पर छिड़क दें, थोड़ा सा नमक या काली मिर्च, तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप जो आलू है वो अगर आप ऑयल में उनको फ्राई करते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है बच्चों के लिए। तो आप इस तरह आप बच्चों को स्टीम पे करके आलू और ये शक्करकंदी दें, बहुत ही मज़ेदार भी है और फ़ायदेमंद भी है। और शक्करकंदी के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिन माँ बहनों के बाल ग्रोथ नहीं कर रहे होते उनके लिए भी मुफीद है, और ये बहुत सारी जो ज़नाना और मर्दाना बीमारियाँ उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।